नाज़रीन, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अपने ही प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने ही आदाब होते हैं और इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज, इसके अंदर अल्फाज, इन तमाम चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर किसी डिप्लोमेट के मुंह से कोई एक भी लफ्ज़ ऐसा वैसा निकला तो इसकी फिर 100 माने निकाली जाती हैं। इसीलिए जो फॉरेन सर्विस के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के बयानात दे रहे होते हैं। इसी तरह से अगर कोई स्टेटमेंट किसी मुल्क का फॉरेन ऑफिस इशू करता है तो वो स्टेटमेंट कई सारे लोगों से क्रॉस करके फिर फाइनलाइज किया जाता है। यानी वो किसी एक बंदे का काम नहीं होता कि किसी को बोल दिया कि जी हमने ये स्टेटमेंट जारी करना है तो उसने कुछ लिख के तो भेज दिया मीडिया के अंदर। ऐसा नहीं है। वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं कई सारे ऑफिस से क्रॉस करके फिर फाइनलाइज किए जाते हैं और फिर वो मीडिया के अंदर जारी किए जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज के भी बड़े उसूल होते हैं वहाँ पर, और बॉडी लैंग्वेज से भी कई सारे सिग्नल्स और कई सारी मैसेजिंग दी जाती है डिप्लोमेटिक वर्ल्ड के अंदर। कल बांग्लादेश के अंदर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी आए और उनकी इस विजिट के हवाले से बहुत कुछ लिखा जा रहा है और बहुत कुछ कहा जा रहा है इंडिया के मीडिया के अंदर। कुछ लोग इस बात पे खफा हैं इंडिया में कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट टोन इस्तेमाल की। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने उनको ज़्यादा हार्ड स्टांस लेना चाहिए था, ख़ासतौर पर माइनॉरिटीज़ के हवाले से, लेकिन उन्होंने गालिबन वो हार्ड स्टांस नहीं लिया। लेकिन मेरी नज़र जिस चीज़ पे पड़ी है इस विज़िट के अंदर, उस पे पता नहीं क्यों इंडिया के अंदर ज़्यादा बात नहीं की गई। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोट की है विक्रम मिस्री साहब की इस विज़िट के अंदर, और ये इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है जब उनकी मुलाकात मोहम्मद यूनिस के साथ हुई। मोहम्मद यूनिस के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ध्यान तलब हैं बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से। ये ज़रा आप तस्वीर देखें, ये मोहम्मद यूनिस और विक्रम मिस्री की तस्वीर है। इसमें आप पहले ही तो चीज़ नोट करिए कि आपको सिर्फ बांग्लादेश का झंडा नज़र आ रहा है, फ्लैग जो है सिर्फ बांग्लादेश का नज़र आ रहा है, इंडिया का फ्लैग नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी क्या वजह हो सकती है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, इसकी क्या वजह हो सकती है, इस पर थोड़ी देर में बात करता हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये ज़रा जूम इन करके देखिए, यूनिस साहब की गोद में एक किताब पड़ी हुई है। ही इज अ स्मार्ट डिप्लोमेट, आई मस्ट से। अब देखिए इनकी गोद में एक बुक पड़ी हुई है और इस बुक का नाम है आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। अब देखें, गौर करने वाली बात है, इंडिया का फॉरेन सेक्रेटरी सामने बैठा हुआ है, मोहम्मद यूनिस किसी लाइब्रेरी में तो नहीं है ना, लेकिन उनकी गोद में एक किताब पड़ी हुई है और वो किताब भी बड़ी मीनिंगफुल है। अब ये जो आर्ट ऑफ ट्रायम्फ है, ये यहाँ पर इस मौके पे रखना, ये इटसेल्फ एक मैसेज है। अच्छा, हो सकता है कि नॉन बांग्लादेशी तो क्या खुद बहुत सारे बांग्लादेशियों को भी ना पता हो कि ये किताब किस चीज़ की है, जो कि मोहम्मद यूनिस इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी के सामने लेकर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए मैंने जब थोड़ी रिसर्च की तो मुझे ये आर्टिकल द बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर नज़र आया इस बुक के हवाले से। इसमें उन्होंने सितंबर में लिखा कि फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द स्टेट्स, the story behind the art of triumph. Get to know about the book Dr. Yunus handed out to foreign dignitaries during his UN General Assembly visit in New York in late September. इसमें नीचे फिर वो कहानी बताते हैं कि अनीसुर रहमान साहब जो हैं वो आ रहे थे जमुना गेस्ट हाउस की तरफ और वहाँ पर उनकी मोहम्मद यूनिस के साथ मुलाकात हुई और उस मुलाकात में बातों बातों में उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ पर आ रहा था तो ढाका के बहुत सारे दीवारों के ऊपर मुझे तरह तरह की पेंटिंग्स नजर आई, जो कि जाहिर सी बात है इस रिवॉल्यूशन के हवाले से थी और वो इटसेल्फ एक आर्ट था, अपने आप में एक आर्ट था और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उसको दीवारों के ऊपर मैसेज की शक्ल में पेंट किया हुआ था। नाउ इस मौके पे मोहम्मद यूनिस ने ये सजेशन दी थी कि हम इन तमाम पेंटिंग्स को बुक की शक्ल में प्रिजर्व करेंगे ताकि आने वाली जो नस्लें हैं उनको पता चले, नई जनरेशंस, कि हमने आज़ादी कैसे ली थी, शेख हसीना की जो जालमाना गवर्नमेंट थी उससे हमने आज़ादी कैसे ली थी, ये लोगों को पता चलना चाहिए। तो ये गालिबन वही बुक है जो कि ये लेकर बैठे हुए हैं। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट ये उस फॉरेन सेक्रेटरी के सामने लेकर बैठे हुए हैं जो कि शेख हसीना के मुकम्मल हिमायती हैं। इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी है ना, तो इंडिया तो मुकम्मल हिमायती है, बल्कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का भी सिलसिला जारी है वहाँ से शेख हसीना का। अभी 2-4 रोज़ पहले ही शेख हसीना ने एक बड़ा भोंडा इल्ज़ाम लगाया है कि ये जितने लोग वहाँ पर
शहीद हुए हैं रेवोल्यूशन के दौरान, इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। कुछ इस तरह की बातें उन्होंने की कि इसके पीछे मोहम्मद यूनुस है। हालांकि ये भोंडा सा इल्ज़ाम है। पावर में वो बैठी हुई हैं, पुलिस उनके कंट्रोल में, फौज उनके कंट्रोल में, सब उनके कंट्रोल में, ब्यूरोक्रेसी उनके कंट्रोल में। इल्ज़ाम अगर वो लगाएं यूनुस के ऊपर तो ये कुछ बात बनती नहीं है। इस तरह से ऐसे हवाई इल्ज़ाम महसूस हो रहा है। तो वहाँ से पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी है। ऐसे मौके पे उन्होंने ये बुक यहाँ पर अपने साथ रखी हुई है। यह भी न्यू दिल्ली को मैसेज है असल में कि हमारे रिवॉल्यूशन को आप हल्का मत लें। जो आप डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं, कभी कहते हैं कि चाइना था इसके पीछे, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान था इसके पीछे, कभी कहते हैं अमेरिका था इसके पीछे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारी पब्लिक की अपनी मूवमेंट थी और उसको हमने प्रिजर्व किया हुआ। हिस्ट्री में अब हम बच्चों को बताएंगे, अपने स्कूलों कॉलेजेस के अंदर भी ये चीज़ें आएंगी और उनको बताया जाएगा कि किस तरह से ये सारा रिवॉल्यूशन अनफोल्ड हुआ था। अच्छा, मीनवाइल आखिर में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ममता बनर्जी साहिबा की। ममता बनर्जी साहिबा इन दिनों बड़ा गुस्से में है और वो गुस्से में भी कभी कभी जब धमकी देती हैं तो मीठी सी धमकी देती हैं, अजब सी धमकी देती हैं। समझ में नहीं आता यार ये धमकी है या ये प्यार से बता रही हैं, क्या बता रही हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने असल में बांग्लादेश को धमकी दी है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक के बाद एक इंडियन ऑफिसर्स की जानिब से, इंडिया के रिटायर्ड हाजिर सर्विस जो जनरल्स हैं उनकी जानिब से इन्वेजन की थ्रेट्स आ रही थी कि बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करेंगे। इस पे क्या हुआ है कि वहाँ से बांग्लादेश से बड़ा शदीद रिएक्शन आया है। उनके भी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और रिटायर्ड उनके जो फौज के लोग हैं वो गुस्से में आए हुए हैं कि यहाँ किधर घुसोगे, घुसेंगे तो हम, मतलब बांग्लादेश से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आए रिटायर्ड ऑफिसर्स की जानिब से कि तुम क्या घुसोगे, हम घुसेंगे। हम वहाँ घुस के आसाम को भी ले लेंगे, कलकत्ता को भी ले लेंगे, उड़ीसा को भी ले लेंगे, ये सारे हमारे इलाके हैं, भूलना मत। बड़ी वहाँ से एक सख्त किस्म की धमकी आई है। तो इस पे ममता बनर्जी ने काउंटर धमकी दी है। और धमकी क्या दी है? दीदी कहती हैं कि आप हमारे मुल्क में घुसेंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाते हैं। अच्छा, मैंने जब देखा मैं परेशान हो गया कि यार ये किस किस्म की धमकी है। मतलब अगर कोई धमकी लगाता है ना तो उसके अंदर कुछ सख्त अल्फाज होते हैं, ये थोड़ी सी नरम किस्म की धमकी है। हम लॉलीपॉप खाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए मैं ये जोक नहीं सुना रहा हूँ आपको, वाकई उन्होंने लॉलीपॉप वाली धमकी दी है। टेक ओवर टॉक फ्रॉम बांग्लादेश, वी वॉन्ट ईट लॉलीपॉप्स, स्कोप्स वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी। इसमें वो कहते हैं कि Bengal Chief Minister Mamata Banerjee on Monday made light of a section of Bangladeshi politicians and former army officers' threats of occupying Bengal, Bihar and Odisha, saying we would not be sitting eating lollipop if that happened. अच्छा, उनके अल्फाज देखिए, मेरे ख्याल से ये एक क्लिप भी वायरल हो रही है, ये उसी बयान की है शायद, ये जरा देख लीजिए। আর যারা কেউ কেউ বলছে বিহার দখল করব, উড়িষ্যা দখল করব, আমি বলি ভাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন? কারণ নেই যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সব নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। এটা ভাববার কোনো কারণ নেই। আমরা যথেষ্ট সচেতন নাগরিক এবং আমরা যথেষ্ট সক্রিয়, কিন্তু আমরা ধৈর্যের পরীক্ষা দিই। তার কারণ এটা আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে শিখেছি যে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণী, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো, এই জীবন পূর্ণ করো। তাই আমি মনে করি भारतवर्ष। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज को सुन के मुंह में पानी आना चाहिए लॉलीपॉप का सुन के या डरना चाहिए इस धमकी को सुन के। बहरहाल इसके जवाब में बांग्लादेश से मजीद बड़ी धमकी दे दी गई है इनको लॉलीपॉप वाली धमकी के बाद। ये जरा सुनिए। এত নোংরা অপপ্রচার এটা পৃথিবীতে আর কেউ করেনি। তাদের একজন নেতা আবার এক পর্যায়ে বলেছে এবার চট্টগ্রাম আমরা দাবি করব। আরে আপনাদের উদ্দেশ্য তো ভয়ঙ্কর খারাপ। একটি স্বাধীন সার্বভৌমত্ব দেশের উপর একটি অংশ আপনারা সেটা দাবি করবেন। আপনারা প্রথমে এই কথা বলেছেন, আপনাদের দায়িত্বশীল একজন নেতা বলেছেন। ওরা আমি বলেছিলাম যে আপনারা যদি দাবি করেন তাহলে আমাদের নবাবের যে অংশ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা সেটাও আমরা দাবি করব। এবং এইটাতে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী অত্যন্ত নাকি গোস্বা হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। বলছে যদি আসে বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যা, বিহার এগুলো দখল করতে আমরা কি ললিপপ খাবো? তো আমিও বলে রাখি, আপনারা যদি চট্টগ্রামের দিকে তাকান দাবি করেন আমরা কি আমলকি মুখে চুষবো?
তো আমরা চুষবো না। আপনি মমতা ব্যানার্জি, আপনাকে আমরা জানতাম ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ, অসাম্প্রদায়িক মানুষ মানবতাবাদী হয়, এইটা আমরা জানতাম। কিন্তু আপনাদের অত্যন্ত গভীরে যে কট্টর হিন্দুত্ববাদী লুকিয়ে থাকে সেটা দেখলাম যখন আপনি বললেন যে বাংলাদেশে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী পাঠানো দরকার। की कारण है आपकी शांति? तो मित्रों, ये धमकियों का सिलसिला भी जारी है। उधर से वो धमकियां दे रहे हैं तो उधर से ये भी धमकियां दे रहे हैं कि घुसने की कोशिश करोगे तो बांग्लादेश लेना तो दूर की बात है, तुम्हारा आसाम हाथ से निकल जाएगा और उड़ीसा हाथ से निकल जाएगा और वेस्ट बंगाल हाथ से निकल जाएगा।